2 महीने तक विभिन्न ज़िलों में जा कर के प्रेस वार्ता करना है, आम लोगों से सीधे संवाद करना है। तो एक जन संवाद का एक अभियान चलाया जा रहा है प्रियंका गांधी जी के निर्देश पे, ताकि कांग्रेस की नीतियों को हम लोगों को समझा सकें, बता सकें और उन वजहों और तमाम मुद्दों पे बात करें जिनसे कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न फैला कांग्रेस को लेकर के, या ओवरऑल जो देश में इस समय जो हालात हैं सियासी, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, तमाम मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी का पक्ष बताया जाए। इसको लेकर के एक सर्कुलर है और उसके तहत ही माइनॉरिटी कांग्रेस, दलित कांग्रेस, किसान कांग्रेस, सभी लोगों के बीच में जा रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो सीधे जनता के बीच जा रही हो। ऐसा शायद इसलिए है कि कांग्रेस के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं वो समझती हैं कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव होता है। आज अगर लोकतंत्र खतरे में है तो इसको बचाने की जिम्मेदारी पार्टियों के साथ साथ आवाम की भी है, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकारों की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि चुनाव तो बहुत बाद में है, लेकिन जनता की ज़रूरतें रोज़ बढ़ती जा रही हैं, उनकी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, और एक ज़िम्मेदार सियासी दल होने के नाते ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों के बीच जाएं, लोगों के साथ संवाद में रहें और जो सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं उसके बारे में लोगों को बताएं। अल्पसंख्यक कांग्रेस के नेता के बतौर हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुसलमानों को CA/NRC के मसले पे या तमाम वो जो समस्याएं जो अल्पसंख्यक समाज के सामने हैं, चाहे वो ईसाई समुदाय हो, चाहे सिख समुदाय हो, उनके सामने जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां पेश की जा रही हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उसको अवगत कराएं और उनको जागरूक करें। पिछले 35-36 दिन से कड़ाके की ठंड में बैठे हुए किसान हमारा मुद्दा है, गरीबी, बेरोजगारी हमारा मुद्दा है, और सबसे अहम भारत का संविधान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, जिसको हम मुद्दा बना करके चुनाव लड़ेंगे। मुसलमानों का वोट लेने वाले समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसी जो संघ परिवार के इशारे पे काम करने वाली पार्टियां हैं, जो अपने कद्दावर नेता आजम खान के लिए भी नहीं खड़ी हो सकती हैं, उनको भी बेनकाब करके हम मुसलमानों के बताएंगे कि हम एक वास्तविक सेकुलर पार्टी हैं, और जिसने कि हिंदुस्तान में 5-5 मुसलमान मुख्यमंत्री दिए हैं। ये सब मुद्दे होंगे, हक हुकूक के मुद्दे होंगे, किसानों के मुद्दे होंगे, आइन के तहफ़्फ़ुज़ का मुद्दा होगा, रोजगार का मुद्दा होगा, नौजवान का मुद्दा होगा, और कोई हमारा मुद्दा नहीं होगा। अकेले चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन? बिल्कुल अकेले चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन की कोई ज़रूरत नहीं है। गठबंधन किससे किया जाता है? गठबंधन यहाँ करने के लिए बचा कौन है? मायावती जी संसद के अंदर CA/NRC के पक्ष में जाती हैं, मुसलमानों के तमाम मसले पे, सेकुलरिज्म के तमाम मसले पे समाजवादी पार्टी चुप रहती है। उसके मुखिया, मैं तो कहता हूँ सरगना मुलायम सिंह यादव तो संसद में बोल चुके हैं कि वो चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो जब सब लोग मोदी के पक्ष में हैं, सपा बसपा मोदी के पाले में चले गए हैं, तो हमको तो अकेले लड़ना ही है। सोचिए कि आजमगढ़ से सांसद हैं अखिलेश यादव जी, उनके सांसदी के क्षेत्र में मुस्लिम महिलाएं CA/NRC का विरोध कर रही थी, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते भले वहां ना जाते, लेकिन वहां के जनप्रतिनिधि के बतौर तो उनको जाना चाहिए था, वो तो नहीं गए। प्रियंका गांधी गई, तो स्थितियां बदली हैं। आज सपा पूरी तरह बेनकाब हो गई है, इसलिए उसके साथ जाने का मतलब नहीं है। इसलिए भी जाने का मतलब नहीं है कि उसके पास अब वोट बैंक नहीं बचा है। अगर उनका अपना जातिगत वोट बैंक उनके साथ होता तो सपा बसपा के अलायंस के बावजूद इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। अगर उनका अपना जातिगत यादव वोट उनके साथ होता तो 2014 में मुलायम सिंह जी को और 2019 में अखिलेश यादव को मैनपुरी और संभल और कन्नौज छोड़ करके आजमगढ़ नहीं जाना पड़ता। वहां इसलिए गए क्योंकि वहां मुसलमानों ने इनको वोट दिया, इनका अपना जातिगत वोट खिसक चुका है, भाजपा में जा चुका है। कोरोना वैक्सीन बनी कहाँ? अपने देश के वैज्ञानिकों ने बनाई, ठीक है। ये तमाम इंस्टीट्यूशंस जहां रिसर्च होते हैं, ये कांग्रेस की सरकारों में बनाया गया था।
आज इस तरह का संकट है, तो हमारी पुरानी जो कांग्रेस की सरकारें थी उसके ज़माने में बनाए गए तमाम इस तरह के टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, उसमें काम करने वाले रिसर्चर्स, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स ने मिलके ये वैक्सीन बनाया है। अब इस पूरे मुद्दे को समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपस में एक सांप्रदायिक रंग दे करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस पे राजनीति कर रहे हैं। हमारा मानना है कि वैक्सीन ज़रूरत है। आज मोदी जी और इनकी सरकार अगर वैक्सीन बनाने पे पहले ही सीरियस हो गई होती तो थाली और ताली नहीं पिटवाए होते। आज वो बताएं देश को, जनता से माफ़ी मांगे कि जब कोरोना को ट्रीट वैक्सीन से ही होना था तो थाली क्यों बजवाए भैया, ताली क्यों पिटवाए। लोग हैं मोदी की तरह नहीं है कि अपनी अर्धांगिनी को छोड़ के भाग जाएंगे। उनके आप सब लोग जानते हैं राहुल गांधी जी के जो ननिहाल है वो बाहर है, उनके घर में कोई तबीयत खराब है इसलिए गए हैं। हम भी जाते हैं, हमारे घर में कोई तबीयत किसी की खराब हो जाए, आपकी हो जाए, आप नहीं जाएंगे। जो परिवार में यकीन रखता है, परिवार के इंस्टीट्यूशन में यकीन रखता है, वो अपने परिवार के साथ खड़ा होता है। मोदी योगी की तरह फ्रॉड लोग जो हैं वो इस तरह का माहौल बनाए हुए हैं, है ना। इस बात को समझना चाहिए। मीडिया के माध्यम से हम इस बात को क्लियर करना चाहते हैं कि ये भारतीय मूल्य है, पारिवारिक मूल्य है कि परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़े तो आप जाते हैं वहाँ पे। फ्रॉड नहीं है। योगी को क्या कहेंगे, इनके माँ बाप ने इनका नाम रखा है अजय सिंह बिष्ट। हमसे एक पत्रकार पूछ रहे थे कि योगी जी हैदराबाद का नाम बदलना चाहते हैं, अब क्या कहेंगे। हमने कहा वो बदल सकता है भाई, जो अपने माँ बाप का दिया हुआ नाम बदल के कुछ और रख ले वो किसी शहर का नाम नहीं बदल देगा। तो फ्रॉडी लोग तो हैं ये। उनके ऊपर दंगा के मुकदमे हैं, हत्या के मुकदमे हैं, आगजनी के मुकदमे हैं। और ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो सत्ता में आते ही सबसे पहले अपने मुकदमे हटाए, अपने ही मामले में अपने जज बन गए और बेगुनाह लोगों को, कफील जैसे लोगों को जेल भेज रहे हैं। हम भी जेल गए थे 17 दिन, हंसते मुस्कुराते हुए निकले। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी 1 महीना जेल में रहे, हंसते मुस्कुराते हुए निकले। विधानसभा में भी गए हंसते मुस्कुराते हुए। ये साहब तो 6 दिन जेल में गए थे तो संसद के अंदर रो दिए थे। तो ये फ्रॉड ही नहीं, सबसे बड़े डरपोक लोग भी हैं, कायर लोग भी हैं। और ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आज वीरों की धरती पे ऐसे फ्रॉड लोग, ऐसे डरपोक लोग उसका सर्वे सर्वा बन के डिसीजन ले रहे हैं।